ओडिशा के कम से कम 11 जिलों में कम बारिश हुई है, जबकि बौद्ध जिले में इस साल 1 जून से 26 अगस्त तक अत्यधिक बारिश हुई है। यह जानकारी भुवनेश्वर में आईएमडी के क्षेत्रीय केंद्र ने शनिवार को दी। राज्य के शेष 18 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है। मानसून मौसमी संचयी वर्षा और प्रस्थान रिपोर्ट में मौसम एजेंसी ने जानकारी दी है। व्हाट्सएप की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और स्कैम करने वाले भी इसका फायदा उठा रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का एक मामला सामने आया है। इसमें ओडिशा के कटक में बैंक कर्मचारी को कम निवेश में अधिक लाभ कमाने का ऑफर मिला और उसके अकाउंट से 8,75,000 रुपए उड़ा ले गए। इस लेकर बैंक कर्मचारी ने साइबर थाना पुलिस से शिकायत की है। बालेश्वर जिले के अंतर्गत विगत कई वर्षों के बाद फिर से दोबारा बालेश्वर की पुलिस ने बालेश्वर की एसपी सागरिका नाथ के निर्देशानुसार नीलगिरी थाना के अंतर्गत एक नकली रुपए छापने के रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में एक महिला समेत कुल 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 32,700 नकली रुपए पाए गए हैं। विश्व कौशल केंद्र WSC के 2022 से 23 बैच से चुने गए 40 छात्रों का एक समूह शनिवार को छात्र विनिमय कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत कौशल सुधार और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त करने के लिए सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण OSDA की अध्यक्ष और CEO अलका मिश्रा ने छात्रों को शुभकामनाएं दी। छात्र इंस्टीट्यूट टेक्निकल ITE सिंगापुर में उन्नत प्रशिक्षण लेंगे। शुक्रवार की रात गजपति जिले के मोहना पुलिस सीमा के अंतर्गत बंधगुड़ा खदान में पत्थर विस्फोट के दौरान एक विशाल चट्टान के नीचे दब जाने से 2 मजदूरों की जान चली गई। मृतकों की पहचान गंजाम जिले के झरेड़ी गांव के नारायण नाहक और विष्णु नाहक के रूप में की गई है। इन मजदूरों का शव काफी देर तक चट्टानों के नीचे फंसा रहा। धोखाधड़ी मामले में ईडी ने गोल्डन बाबा की 1.53 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की। ईडी ने ओडिशा में व्यवसायियों को 5.50 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने में उनके द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में गोल्डन बाबा के खिलाफ PMLA जांच शुरू की। उसने विभिन्न व्यवसायियों को असुरक्षित ऋण आकर्षक ब्याज दर पर वित्तीय सहायता का लालच देकर धोखा दिया। शुक्रवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल IIC में द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल टू रायसीना हिल विषय पर एक पुस्तक चर्चा आयोजित की गई। लेखक और प्रख्यात पत्रकार कस्तूरी राय द्वारा लिखी गई यह पुस्तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओडिशा के मयूरभंज के एक साधारण इलाके की एक आदिवासी लड़की से लेकर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा पर प्रकाश डालती है। ब्रजराजनगर के बेलपहाड़ थाना अंतर्गत मोहनपुर ग्राम के 39 वर्षीय संतोष हेम्ब्रम ने 14 अगस्त 2023 को बाइक चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने बेलपहाड़ थाने में शिकायत में बताया कि बुधवार की रात को उसने अपनी मोटरसाइकिल संख्या ओडी 232329 को अपने घर के सामने खड़ी कर रखी थी, जो अगले दिन सुबह गायब हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। डेंगू के खतरनाक रूप धारण करने के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और वायरस के सीरोटाइप विश्लेषण में शामिल वैज्ञानिकों ने राय दी है कि शहर में अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि के पीछे घातक डेंगू वायरस हो सकता है। प्रतिदिन लगभग 70 सकारात्मक मामलों में से 10 से 12 को जटिलताओं और प्लेटलेट काउंट में गिरावट के कारण भर्ती किया जा रहा है। कटक जिले में काठजोड़ी पुल के ऊपर शुक्रवार को हुए एक सड़क हादसे में एक युवती की जान चली गई है। मृतका एक पिंक कलर की स्कूटी में सवार होकर जा रही थी कि पीछे से एक ट्रक टक्कर मारकर कुचल दिया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। यह घटना शुक्रवार को दिन के करीब 2 बजे आसपास हुई है। देश में हर साल 29 अगस्त तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। मन की बात के 104वें एपिसोड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा, हमारी मातृभाषा हमारी संस्कृति हमारी परंपरा से जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। इसी तरह भारत की एक और मातृभाषा है तेलुगु भाषा। 29 अगस्त को तेलुगु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चेन्नई से विजयवाड़ा जा रही एक कार को बोलापल्ली टोल प्लाजा पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोका, जिसकी जांच की गई और उसमें से लगभग 4.3 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि सोने की तस्करी छिपाने के लिए सोने पर विदेशी चिन्हों को जानबूझकर मिटा दिया गया था।
आरोपी को 26 अगस्त को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात के दौरान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। इस साल गेम्स में भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। भारत की ओर से इस बार कुल 26 पदक जीते गए हैं, जिसमें 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 अगस्त को पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। इस बैठक में सदस्य राज्यों और केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध जैसे कई मामलों पर चर्चा होगी। चंद्रयान-3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने केरल के एक मंदिर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मैं एक एक्सप्लोरर हूं। मैं चंद्रमा से जुड़ी जानकारियों की खोज करता हूं। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों का पता लगाने के लिए मेरे जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है। इसलिए मैं कई मंदिरों में जाता हूं और मैंने कई धर्मग्रंथ पढ़े हैं। वैगन ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन की विमान हादसे में मौत हो गई है। एक समय रूसी राष्ट्रपति को अपने व्यंजनों से मंत्रमुग्ध करने वाले प्रिगोजिन ने क्यों कर दी उनके खिलाफ बगावत? आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से रूसी सेना का युद्ध में साथ देने वाले वैगन ग्रुप ने पुतिन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया? हिमाचल सरकार ने प्रदेश में बेटी है अनमोल योजना चलाई है। इस योजना से बेटियों के हौसलों को नई उड़ान मिल रही है। प्रदेश की अब हर बेटी शिक्षित होगी। इस पहल के तहत हिमाचल सरकार बेटियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। देश भर के राज्यों में ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं। चंद्रयान-3 की सफलता ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक बार फिर डंका बजा दिया है। आज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। सभी देशवासी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब अंतरिक्ष में भारत ने अपनी जीत का परचम लहराया है। इससे पहले भारत के 3 और अंतरिक्ष यान सफलता हासिल कर चुके हैं। भारतीय शेयर बाजार के लिए ये फैक्टर्स अहम रहेंगे। 31 अगस्त को सरकारी की ओर से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के जीडीपी के आंकड़े पेश किए जाने हैं। इसके साथ ही जुलाई का पीएमआई डेटा और राजकोषीय डेटा भी आना है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी एक बहुत अहम फैक्टर होने वाला है। एनएसई और बीएसई की ओर से नियमों का पालन न करने के चलते आईओसी, ओएनजीसी, गेल और कई सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है। एक्सचेंज द्वारा ये जुर्माना अपेक्षित स्वतंत्र डायरेक्ट्स एवं महिला डायरेक्ट्स की संख्या को लेकर है। ओएनजीसी पर 3.36 लाख रुपए, आईओसी पर 5.36 लाख रुपए, गेल पर 2.71 लाख रुपए और बीपीसीएल पर 3.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नेत्रदान एक महान कार्य है जो कॉर्निया प्रत्यारोपण वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करना है। एशिया कप 2023 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 30 अगस्त से 6 देशों के बीच खेले जाने वाले टूर्नामेंट का आगाज होना है। रोहित की कप्तानी वाली टीम इंडिया मैच में पाकिस्तान से 2 सितंबर को भिड़ना है। इस महामुकाबले के लिए भारतीय प्लेयर्स जमकर पसीना बहा रहे हैं। कोहली और जडेजा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों एक साथ बैटिंग करते हुए दिख रहे हैं। गौरतलब हो कि बांग्लादेश का दल 27 अगस्त को ढाका से श्रीलंका के लिए रवाना हो गया। इबादत हुसैन के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल युवा तेज गेंदबाज तंजीम हसन साकिब ने भी उड़ान नहीं भर सके। वह बाद में मेजबान देश की यात्रा करेंगे क्योंकि उनका टिकट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। बांग्लादेश अपना पहला मुकाबला 31 अगस्त को खेलेगा। कप्तान जोस बटलर की अगुवाई में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने द 100 मेंस कंपटीशन 2023 के फाइनल में जगह बना ली है।
एलिमिनेटर मुकाबले में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स ने सदर्न ब्रेव से हराया। जोस बटलर ने सबसे बड़े रन चेज में 46 गेंद पर 82 रन की पारी खेली। इस दौरान 6 चौके और 4 छक्के लगाए। अफगानिस्तान के बल्लेबाज मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे में केवल 26 गेंद में 3 चौके और 5 छक्के की मदद से अर्धशतक पूरा किया। यह मुजीबुर रहमान के वनडे करियर का पहला अर्धशतक था। मुजीबुर रहमान ने 64 रन की पारी खेली। उन्होंने राशिद खान के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। किंग खान की अपकमिंग फिल्म बस कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट की एडवांस बुकिंग इंडिया में भी बुकिंग शुरू हो चुकी है। फैंस ने अपने फेवरेट SRK की मूवी को देखने के लिए एडवांस बुकिंग दिखाया है। मिनटों में फिल्म की कई टिकटें बिक चुकी हैं। मौजूदा समय में डायरेक्टर राज शांडिल्य की फिल्म ग्रीन गर्ल 2 सिनेमाघरों में जमकर धूम मचा रही है। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की इस फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस धमाकेदार कमाई की है। ऐसे में अब दूसरे दिन ग्रीन गर्ल 2 की बम्पर कमाई पर अनन्या पांडे ने अपना रिएक्शन दिया है। साउथ के सुपरस्टार राम पोथिनेनी की आगामी फिल्म स्कंदा का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही दर्शक मूवी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे। अब मूवी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर में राम पोथिनेनी ने अपने एक्शन से फैंस का दिल जीत लिया है। देखिए फिल्म का ट्रेलर। 2023 कॉन्टिनेंटल GT 650 नई 650 ट्विंस में RDE और E20 कंप्लायंस के साथ अपडेटेड इंजन मिलते हैं। दोनों मोटरसाइकिलों में समान 648 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो अधिकतम 47 HP का पावर और 52 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है। नए कलर ऑप्शन की बात करें तो इंटरसेप्टर को 4 नए कलर ऑप्शन मिलते हैं। जवान फेम अभिनेत्री नयनतारा ने हाल ही में अपने बच्चों और पति विघ्नेश शिवन के साथ ओणम त्योहार मनाया। नयनतारा तो सोशल मीडिया नहीं रहती हैं, लेकिन उनके पति अक्सर फैमिली मोमेंट की झलकियां शेयर करते रहते हैं। विघ्नेश ने सोशल मीडिया सेलिब्रेशन की तस्वीरें शेयर की हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनकी तस्वीरें।